सो हेलो गाइस, वंस अगेन गुड इवनिंग। हेयर आई एम डॉक्टर दीपू चौधरी। सो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द दोज हु टेक ट्रांसफ़र एंड दोज हु लॉस्ट देयर पासपोर्ट्स। अब उनके पासिंग सर्टिफिकेट में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग सर्टिफिकेट था। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। मेन थिंग इज़ दैट यार, जिसने भी 2 साल के बाद पहला आता है पासपोर्ट लॉस्ट, ठीक है, जिसका पहले जैसे 2 साल पासपोर्ट होने के बाद 2 बार खो गया पासपोर्ट, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम भाई। जो भी आपके पास, मेन थिंग इज़ दैट अगर आपके पास उस टाइम की टिकट है तो वो संभाल के रखो, आपको डेट याद है तो संभाल के रखो, वो डिग्री याद है तो संभाल के रखो। अगर आपके पास उस टाइम का वीज़ा है ऑनलाइन, कैसा भी कोई भी, अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रूफ चाहिए तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको पर्टिकुलर प्रूफ ज़रूर है कि आपका पासपोर्ट आपके पास था इस टाइम तक, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आप उन 2 साल में कहाँ थे, क्या थे, इंडिया में नहीं थे, इंडिया में तो नहीं थे। अगर आपके पास कोई एयर टिकट भी है, कोई एंट्री स्लिप भी है, वॉट एवर थिंग्स यू हैव लाइक रिलेटेड टू दैट टाइम, सो प्लीज़ कीप विद यू, क्योंकि वो इस चीज़ को ज़रूर पूछेंगे ड्यूरिंग द पासपोर्ट ड्यूरिंग द पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सब चीज़ हुआ, आपको अपने पासिंग सर्टिफिकेट के बाद पासपोर्ट लॉस्ट के टाइम लेना है। दूसरी चीज़ होता है, जिन बच्चों ने ट्रांसफ़र लिया है उन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबसे पहले यार, कि वो सबसे पहले ट्रांसफ़र स्लिप मांगेंगे, जो आपकी डिग्री, जो मार्कशीट जो पहले वाली यूनिवर्सिटी की है, जो दूसरी वाली यूनिवर्सिटी की है, दोनों का टाइम पीरियड एक ही होना चाहिए, मतलब कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का गैप होता है 3-3 4-4 महीने का, तो वो सब चीज़ पूछेंगे। तो उस चीज़ के बारे में प्लीज़ अवेयर रहना, और जो हो सके तो सारी चीज़ों को, सारे प्रूफ को विद अपने साथ ही लेना। दूसरी चीज़, मार्कशीट को थोड़ा अच्छे से वो करना कि दोनों मार्कशीटों में कोई भी वो, मतलब कोई भी डिफरेंस ना हो, तो दोनों में सिमिलरिटी हो। क्योंकि अगर मैंने सपोज़ करो अर्मेनिया से किया 2 साल के बाद मैंने फिर ट्रांसफ़र ले लिया जॉर्जिया, तो मैं जो जैसे मैंने अर्मेनिया के बाद 2 साल के बाद जो जॉर्जिया ट्रांसफ़र लिया है, तो उस टाइम पीरियड में मुझे कितना टाइम लगा, उस सब का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस साल ये लोग बहुत सारी चीज़ें परेशान, मतलब ऐसा सुना है, लेकिन हाँ वो इतना है कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, एट द लास्ट आपको वही दे देंगे, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाएगा। सो नंबर 3-4 चीज़ें याद रखो। सबसे पहले आप अपना एयर टिकट, अगर आपका पासपोर्ट लॉस है तो एयर टिकट रखो। दूसरी चीज़, आपके पास अगर वो है, क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र लिया है तो आप ट्रांसफ़र स्लिप या मार्कशीट रखो। थर्ड थिंग इज़ दैट, अगर आपके पास पासपोर्ट खो गया, आपके पास कुछ भी एयर टिकट भी नहीं है, एक भी स्टैम्प नहीं है, एटलीस्ट यार कुछ ना कुछ तो आपके पास है, होगा ऐसा कि जो उस टाइम को आपको प्रूव करेगा दैट दैट टाइम यू वॉज इन दैट कंट्री। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ ऐसा कुछ रखो, आपके पास कुछ ऐसा हो, एयर टिकट कहीं से भी मिल जाए, कोई भी रिलेटेड हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट दैट टाइम रिलेटेड हो, तो वो सब चीज़ अपने पास रखना। मेन थिंग इज़ दैट यार, आफ्टर जैसे कहते हैं ना कि अभी तो ये जो पासिंग सर्टिफिकेट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, मे बी यूक्रेन वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और फिलीपींस वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, और मेन थिंग इज़ दैट चाइना वालों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये फ़िलहाल ये 3 कंट्रीज़ वाले तो प्लीज़ अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्टली, मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने घर से जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाओ, एयर टिकट मिले तो एयर टिकट ले जाओ, जो कोई है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आप देख लो कि मेरे जो अगर 5 ईयर्स कोर्स है तो मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं टिल 6th ईयर तक, और नहीं, फर्स्ट टू 6th ईयर तक मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं या नहीं, कि मैं किस मंथ कहाँ था, किस दिन कहाँ था। सेकेंड थिंग इज़ दैट, अगर किसी का पासपोर्ट खो गया है और उसने दूसरा पासपोर्ट बनवाया, तो वो पासपोर्ट वाले प्लीज़ ध्यान रखें कि उनके पास सारी डिटेल्स हैं कि नहीं अबाउट द फर्स्ट पासपोर्ट एंड अबाउट द सेकंड पासपोर्ट। तो मैं चाहूँगा कि दोनों पासपोर्ट जिनका लॉस्ट हुआ है पासपोर्ट वालों को, वो अपना फर्स्ट डे से लेके एंड द डे ऑफ, मतलब 5th ईयर या 6th ईयर, जो भी अपने टाइम
ड्यूरेशन किया है वहाँ तक का कुछ ना कुछ आप एक पर्टिकुलर प्रूफ रखें हर चीज़ का। जैसे अगर मैं 3 साल पहले मेरा पासपोर्ट को आया तो मुझे 3 साल पहले का कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि दैट टाइम आई वॉज इन दैट कंट्री। सो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अभी से थोड़ा सा कलेक्ट करो। और कुछ लोग बोल रहे थे कि यार हमारी 10th-12th क्लास की मार्कशीट खो चुकी है। भाई प्लीज़, अगर आपकी 10th-12th की मार्कशीट खो चुकी है, आज टू कॉलेज अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने स्कूल में जाओ। स्कूल में नहीं तो आप स्टेट में जहाँ पे भी आपका बोर्ड होता है, सीबीएसई, इलाहाबाद बोर्ड या लखनऊ बोर्ड, जो वॉट एवर, दिल्ली बोर्ड, जहाँ पे भी है आप बोर्ड में जा कर के अपनी विद इन 1 डे के अंदर आप अपनी मार्कशीट निकलवाओ, क्योंकि वो दूसरी मार्कशीट निकल जाएगी। देखो यार, मेन थिंग इज़ दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ये थोड़ा टाइम स्ट्रिक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा, जैसे मुझे जो व्यूज़ मिल रहे हैं, जो मुझे एक्सपीरियंसेस बाद में मुझे कुछ लोग दे रहे हैं अपने, तो मुझे लग रहा है मे बी दे आर जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट यू शुड बी नॉट, कहते हैं ना, डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। तो वो सब चीज़ अपना ध्यान से रखो। प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करो। जो कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड DM मी एंड गुड। इफ़ यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो मेरी इंस्टाग्राम ID है wildhunter@01, WILDHUNTER@01। ठीक है, जाओ मुझे कांटेक्ट करो और बीच चिल रहो। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने संभालो, एक लिस्ट बनाओ, देन यू विल गो फॉर द पासिंग सर्टिफिकेट। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो ताकि और बच्चों तक अच्छे से पहुंच सके, उनको भी पता चल सके कि क्या क्या लेके जाना है, उनको बाद में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।